महाकुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं नागा साधु, रहस्य जानकर हैरान रह जाएंगे आप। महाकुंभ मेला हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ है जो हर 12 साल में एक विशेष स्थान पर आयोजित होता है। इस खास दिन लाखों साधु संत और श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता के अनुसार कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें अलग अलग अखाड़ों के साधु संत नजर आते हैं। इन्हीं साधुओं में एक खास समूह नागा बाबा का भी होता है, जो सिर्फ कुंभ स्नान के समय ही नजर आते हैं। नागा बाबा हिंदू धर्म में साधुओं का वो वर्ग है जो अपनी तपस्या, नग्न रहने और युद्ध कला में पारंगत होने के लिए जाने जाते हैं। वे अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं। नागा बाबा भारत के सनातन परंपरा के साधु सन्यासी होते हैं, जो कठोर तपस्या, वैराग्य और आध्यात्मिक साधना का जीवन जीते हैं। कुंभ मेला जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, उनके लिए एक विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। महाकुंभ के शाही स्नान का इंतजार हर साधु संत को बेसब्री से होता है। माना जाता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प लिया होता है, इसलिए वे लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल विशेष अवसरों जैसे कुंभ मेले में ही प्रकट होते हैं। नागा बाबा शिव भक्त होते हैं और उनके लिए कुंभ मेला एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के नागा बाबा एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपना सामाजिक बंधन मजबूत करते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा बाबाओं को अपनी परंपरा, ज्ञान और साधना का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। नागा बाबा इस खास अवसर पर 12 साल के बाद स्नान कर अपने तप और साधना को सिद्ध करते हैं। नागा बाबा की विशेषताएं: नागा बाबा आमतौर पर नग्न रहते हैं, बस धोती या लंगोट पहनते हैं। माना जाता है वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। नागा बाबा युद्ध कला में निपुण होते हैं। वे तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियारों का उपयोग करना जानते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि ठंडे पानी में स्नान करना, भोजन का त्याग करना आदि। नागा बाबा भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। वे विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे कि जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा आदि। नागा बाबा का जीवन बहुत ही साधारण होता है। वे भोजन में संयम रखते हैं, योग और ध्यान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। वे कुंभ मेले के बाद इसलिए भी नजर नहीं आते क्योंकि वे आमतौर पर जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहारों में से एक है। यह एक ऐसा धार्मिक समागम है जहां लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। महाकुंभ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। मान्यता है कि देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए हुए युद्ध के दौरान कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, जिससे 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। महाकुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ की तैयारी काफ़ी बड़े स्तर पर की जा रही है। प्रत्येक 12 साल बाद महाकुंभ लगता है, जो इस साल उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में लगने जा रहा है। दुनिया के बड़े धार्मिक मेलों में से एक महाकुंभ का मेला होता है, जिसमें देश दुनिया के करोड़ों की संख्या में भक्त भाग लेने पहुंचते हैं। प्रयागराज में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करते हैं। कहा जाता है यहाँ पर एक बार स्नान करने के बाद सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 12 साल बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ? महाकुंभ को लेकर पौराणिक कथा के अनुसार महाकुंभ का कनेक्शन समुद्र मंथन से है, जब देवता और असुरों में अमृत प्राप्त करने को लेकर भयंकर युद्ध चल रहा था। उस दौरान अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उस दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी के इन 4 पवित्र स्थलों पर गिरी थीं, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक शामिल हैं। इसके बाद इन्हीं दिव्य स्थानों में कुंभ लगता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि प्रयागराज को तीर्थराज अथवा तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा यहीं पर किया गया था, जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, देवता और असुरों में 12 दिनों तक अमृत को पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होते हैं। यही वजह है कि हर 12 साल बाद कुंभ का आयोजन होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।